चलो आज हम लोग इधर एक बार फिर से आज 15 मिनट आज क्या थी लेट आई हैं, है ना। 10 मिनट अब लेट आई हैं। धर्मशाला है, जब मन किए तब चल दिए। काजी दो करिया आ गई, करिया कावर है ना। क्या अगला बार टेस्ट है, अगला बार टेस्ट तो हम हिंदी के रखे थे, तो हिंदी के रखे थे तो अभी पढ़ लिया है। क्या उसको धरती कब तक घूमती है पढ़ लिया है ना, तो चलो उसी से टेस्ट ले लेते हैं। हाँ खाली वही रहेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों रहेगा। तो क्या 5 को क्या है सब्जेक्टिव है, अब बाकी ऑब्जेक्टिव इतना बन जाए, समझा ना। तो एक टेस्ट हो जाएगा। हाँ हमने राम विलास 3 गिलास, काम खत्म। चलिए देखिए आज हम लोग एक बार फिर से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में स्त्रियों में जनन अंग को हम लोग देख लिए थे, है ना। फिर उसके बाद फॉलोपियन ट्यूब सब के बारे में 7 तारीख को पीता, ठंडा में पीता है। और घर वो गजब किया था, 3 गिलास लिया, मारा पहले 1 गिलास मारा, कहा कि बड़ा अच्छा लगी थी गिलास, आओ दे देना। लिखिए आप बच बहुत अच्छा लगी थी, 1 गिलास अब मार लिया टपाटप। बाप रे 3 गिलास लगातार, इसलिए ना बोल दिए थे राम विलास 3 गिलास। अथी रस, मिठाई का रस, समझी। हाँ चलिए देखिए हम लोग आगे में बढ़ते हैं। क्या देखो, तो हम लोग जो हैं यहाँ तक क्या पढ़ चुके थे जी, पुरुषों में जनन अंग पढ़ चुके थे, महिलाओं में जनन अंग हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। अब हम लोग को कुछ महिलाओं में जो शारीरिक क्रिया जो नेचुरल प्रोसेस होता है ना, जिसके द्वारा इसी प्रोसेस के द्वारा क्या होता है जी, कोई भी स्त्रियां क्या होती हैं, माँ बनती हैं, है ना। अगर ये प्रोसेस ना हो तो कोई स्त्रियां माँ नहीं बनती हैं, है ना। क्या नहीं, तो अगर ये वाला क्रिया नहीं होगा तो ओवम रिलीज होगा ही नहीं, समझी। जब ओवम रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा जी, वहां पे तुम लोग को क्या उसको बोलते हैं कि ओवम जैसे निर्माण होगा नहीं, तो ओवम निकाल के भी कैसे किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चलिए, तो मासिक चक्र क्या होता है जी, मासिक चक्र जो होता है वो स्त्रियों में होने वाली एक शारीरिक प्रक्रिया है, ठीक है। एक तरह से बोले तो नेचुरल फेनोमेना है, नेचुरल प्रोसेस है, जो होना ही होना है। ये प्रक्रिया जो होता है वो स्त्रियों में 12 साल के बाद क्या हो जाता है जी, शुरू हो जाता है, समझा क्या। पहले इसलिए नहीं होता है क्योंकि स्त्रियों में जो हार्मोन होता है ना, वो 12 साल के जैसे 10-12 के होती है ना, उस समय क्या होता है, हार्मोन रिलीज होता है। और ये काम जो होता है वो हार्मोन से संचालित होता है, हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होते रहता है, ठीक है। तुम देखें कि यहाँ पर 2 हार्मोन होता है जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। एक का नाम है LH ल्यूटिजाइनिंग हार्मोन है, दूसरा का नाम है FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना। ये 2 हार्मोन होता है, ये दोनों हार्मोन क्या करता है, इसको कंट्रोल करने का काम करता है। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हार्मोन जो होता है वो 12 साल के बाद ही क्या होता है, रिलीज होना शुरू होता है। क्यों, क्योंकि 12 साल में हम लोग क्या आते हैं जी, किशोरा अवस्था में चले आते हैं। और जैसे ही हम लोग किशोरा अवस्था में प्रवेश करते हैं तो पुरुषों में भी क्या होता है जी, सीमेन का बनना शुरू होता है, और महिलाओं में भी क्या होता है, अंडाणु का बनना शुरू हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि वहां पे हार्मोन क्या करता है, वहां पे कार्य करता है, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अगर डिफिनेशन के अनुसार हम बताएं तो स्त्रियों में यौना आरंभ, यौना आरंभ कहने का मतलब क्या कि किशोरा अवस्था, क्या बोलेंगे जी, किशोरा अवस्था, ठीक है। किशोरा अवस्था, पिट्यूटरी यानी प्यूबर्टी, प्यूबर्टी का भी मतलब होता है किशोरा अवस्था। सामान्य 10 और 12 वर्ष की आयु में क्या हो जाता है जी, शुरुआत हो जाता है ना। अभी पता है ना, 8वां क्लास में पढ़ना है किशोरा अवस्था, समझा। तो वहां से भी अगर तुम हिंट रहेगा तो आराम जान रहा है। और देखो ये हम आप लोग को ये बता दें कि इसी अवस्था में हम लोग जो है बहुत सारे
अनर्गल काम कर जाते हैं जो कि नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे में हम लोग जो है शराब के आदी हो जाते हैं, है ना, नशे के आदी हो जाते हैं, समझें, या हम वही तो बता रहे हैं, नशा के आदी हो जाते हैं, या एक विपरीत लिंग के प्रति, यानी विपरीत क्या से वही लिंग के प्रति क्या होते हैं, हम लोग आकर्षित हो जाते हैं। तो ये सब जो होता है ये टीनेज के कारण होता है। प्यूबर्टी जैसे पहुंच गए हम लोग, टीनेज इस फेज को, जो आप लोग का फेज है ना, इसको बोलते हैं टीनेज बोलो, किशोरावस्था बोलो, एडोलेसेंस बोलो, समझा। तो टीनेज इज वेरी डेंजरस फेज। यह जो है एक बहुत ही डेंजरस फेज होता है, समझा, जिसको बहुत लोग कंट्रोल कर लेते हैं और बहुत लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, समझें। जैसे में हम लोग जो हैं लगभग अब के समय में बहुत लोग जो हैं वो क्या करते हैं जी, अपने कार्य से भटक जाते हैं, समझा। हो सकता है खाली तुम ही लोग नहीं, हम भी भटके होंगे, है कि ना। खाली ये नहीं बोले कि आप ही लोग भटके हैं, हम भी भटके होंगे, समझें। क्या क्या नहीं समझ तुम्हारी बात, क्या नहीं समझ, बताओ। अब देखो जैसे में होता है ना, हम सुने थे पहले हार्मोन निकलता है हम लोग में ज्यादा, थोड़ा सा ऐसे रहते हैं हम लोग, सब ज्यादा रहते हैं, समझा, एकदम टाइट, क्या सब अभी, है ना। सुनो इधर, ये लड़का पहले बात कर लो, अपने में से बात कर लो, कर लिया बात, अब शुरू करें। तो देखो हम लोग जो है ना, हम लोगों में हार्मोन निकलता है, ये हार्मोनवा क्या करता है, जो हम लोग को स्टिम्युलेट करता है, स्टिम्युलेट इतना करता है ना कि हम लोग को हर एक चीज अच्छा दिखता है। जब हम लोग खराब करते हैं वो काम भी हम लोग को अच्छा दिखता है। चाहे तो दोस्त आएगा और कहेगा कि देख ब्लैक है, ब्लैक नहीं आता है, ब्लैक सिगरेट आता है ना, एगो ब्लैक सिगरेट आता है 50-60 रुपए का आता है, कहते हैं देखो इसको करते हैं मर्द है, ठीक है, उसको बोलते हैं देखो हम मर्द हैं, मारते हैं हम ऐसे, समझा। सुनो इधर, इतना लभर रहता होगा, मारता है सर, अगर पिएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, समझा। अब पीता है एकदम मस्ती से पीता है सब, अब पी के एकदम सोचता है कि आई एम दी बॉस, और अगर देहाती भाषा में बोले तो आई एम दी मर्द। अब फिर डायलॉग बोलेगा सर, मर्द को दर्द नहीं होता है, होता है पर थोड़ा थोड़ा होता है, जिसको दर्द नहीं होता है वो असली मर्द नहीं होता है ना। और जितना को रहे देखो पिया है ना। तो देखिए आप लोगों के वो एज में आपके दोस्त ही कहेंगे कि चल ना भाई वहां पे, है ना, या कहीं जाते रहिएगा आप ना, तो लोग कहेगा, सुने तो पहले कहेगा चल ना वहां, है ना, चलना, देखना, ऐसे बोलेगा कि देख रोड हमसे आवा है तो 9:30 में एगो फलनिया जा हो, है ना, बड़ा सुंदर है। तो माइंड में तो सीधे जैसे वो बोला, सुंदरता के बाद आया, ऑक्सीटोसिन रिलीज हो गया, अब कहा कि सही बोलते बड़ा सुंदर होते, चल देखे, जाएगा सब वहां पे जाएगा और जाकर देखेगा, है ना, जाकर अगर देखेगा तो वहां पर क्या होगा, सही में वो सुंदर दिखी, सुना बेलीधर, अगर सही में वो सुंदर दिखी तब क्या हो जाएगा तुम लोग जी, अपना जो है ना आपा वो उसके प्रति खो देगा और उसको एक नाम दे देगा, उसको एक नाम दे देगा, उसका नाम क्या है जी, इसका नाम है LOVE, है ना, हम लोग इसको लव नाम दे देते हैं, है ना। क्या एक फुल फॉर्म कुछ हो, लेकिन इससे बर्बादी ही मिलती है। क्या मिलती है, जिससे बर्बादी ही मिलती है, समझा। इससे हम लोग को हमेशा बर्बादी मिलती है। जो एक बार लव कर लिया
वो दूसरी बार लव फिर करेगा नहीं। एक बार जो कर लिया सही वाला एकदम तरीका से, तो फिर दोबारा करेगा नहीं, क्योंकि एक बार में जो है ना उसकी पूरी आत्मा को खखोल के मतलब खंगाल को उसको रख देता है ये, समझा, और जिज्ञासाओं को मार देता है। नहीं तो बहुत लोग होते हैं कि पहिलकी से बढ़िया फिल्म मिल गई तो फिर क्या हो जाता है, उसका सब लव खत्म हो जाता है। और अब का लव वही है ना, अब का जो प्यार है वही है, पहिलकी से दूसरकी बढ़िया मिला कि पहिलकी के नामो निशान मिट गया, है ना। सच्चा इश्क करने वाला आज कोई नहीं है ना, नहीं जो भी हो। चलो इधर देखते हैं, समझे इधर। तो याद रखना प्यूबर्टी, यहाँ प्यूबर्टी का मतलब समझ में आया ना, किशोरावस्था। किशोरावस्था में क्या क्या तकलीफें होती है बताएं हम, ये बहुत तकलीफ होता है ना। और ये नहीं कि हम लोग का दोष है, ये सामाजिक तौर तरीका और हमारे शरीर में जो हार्मोन निकलता है उसका मतलब ये प्रॉब्लम होता है ना। अर्थात इस उम्र में नारी में जनन क्षमता और प्रारंभ मतलब हो जाता है, समझा। जनन क्षमता क्या, जनन जो होता है, जनन अंग जो होते हैं वो डेवलप कर जाते हैं। पुरुषों में भी जनन अंग जो होता है वो डेवलप कर जाता है। आंतरिक जननांगों में कुछ चक्रीय क्रियाएं होती हैं, है ना, जिसको साइक्लिक इवेंट कहते हैं, है ना, या होती है जिसे मासिक चक्र कहते हैं हम लोग, समझा। मासिक चक्र बोलो, इसी को बोलते हैं रजोधर्म बोलो, इसी को बोलते हैं मासिक स्राव बोलो, इसी को बोलते हैं मासिक धर्म बोलो, है ना। इसी का ही बहुत सारा नाम होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं जी, एमसी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इसको, एमसी, समझा। कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए यहाँ पे जो है आपको दिखेगा कि ये क्या है जी, ये वाला आपको दिखेगा क्या, बताओ ये क्या है, ये ओवरी है, समझा। ये ओवरी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है जी, ये सॉरी ओवरी नहीं बोलेंगे, गर्भाशय है, ठीक है। हम बतलाए थे कल, गर्भाशय में कई पार्ट होता है, 3 पार्ट होता है। पहलका को क्या कहते हैं, जो बाहरी होता है, बाहरी को कहते हैं पेरीमेट्रियम, है ना। दूसरका को बोलते हैं मीसोमेट्रियम, और इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, यही कहते हैं जी। बोलो, ये वाला बाहरी भाग होता है, ये वाला थोड़ा सा मोटा भाग होता है ना, और ये वाला सबसे अंदर में भाग होता है। याद रखना, एंडोमेट्रियम बार बार बनता है और बार बार खंडित होता है, समझा। एंडोमेट्रियम जो होता है ये बार बार बनता है और बार बार क्या होता है जी, खंडित होता है, समझा। कोई दिक्कत है। और देखो यही वाला हम कल बताए थे आप लोगों को कि यही एंडोमेट्रियम जो होता है ना, ये जो एंडोमेट्रियम का जो लेयर है, यही लेयर क्या करता है, खंडित होकर टूटकर रक्त के रूप में क्या करता है जी, यहाँ पर गिरता है ना, विजाइना के द्वारा यानी योनि के द्वारा बाहर चला आता है, समझा। और यही क्रिया बार बार होते रहता है, समझा ना। कोई दिक्कत है, ये क्रिया कितना बार होता है जी, बार बार होते रहता है, समझा। एक बार जब पीरियड शुरू होता है तब वो कितने दिनों तक रहता है जी, 28 से 29 दिन रहता है। कितना रहता है जी, 28 से 29 दिन। फिर से क्या हो जाएगा, 1 दिन हो जाएगा शुरू। जैसे मैं यहाँ पर देखो, थोड़ा सा यहाँ पर दिखाना चाहते हैं करके देखो यहाँ पे एक ग्राफ है, समझा। ये क्या है जी, ग्राफ है। देखो ग्राफ में पहले क्या है हम आपको बता रहे हैं। देखिए कोई बहुत सारे महिलाओं में ये होता है कि जो ब्लीडिंग जो होता है वो 3 दिन भी होता है और 5 दिन भी होता है, समझे। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब 5 दिन 6 दिन नहीं आ रहा हो, तो वैसा नहीं है। देखिए पहले क्या हम बोले जी, हम बताए थे आपको, क्या बताए थे बताइए, कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन हार्मोन आता है जी, FSH और LH, है ना। FSH का मतलब क्या, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH का मतलब क्या, ल्यूटिजाइनिंग हार्मोन, है ना। अब देखिए यहाँ पे
जैसे ही एफएस रिलीज होता है, आता है, ओवरी को ऑर्डर देता है कि भैया तुम की करो, ओवम बनाना शुरू करो, है ना। जैसे ही इधर ओवम बनना शुरू होगा, डेवलपमेंट शुरू होगा हल्का सा, वैसे ही क्या हो जाएगा, जितना भी एंडोमेट्रियम रहेगा, जितना भी क्या रहेगा जी, एंडोमेट्रियम रहेगा, वो सब के सब एंडोमेट्रियम क्या कर जाएगा, टूट कर बाहर चला आएगा, है ना। आई लगभग कितने 3 से लेके 5 दिन के अंदर में क्या होता है जी, ये पूरा एंडोमेट्रियम बाहर चला आता है, ब्लड के रूप में, जैसे ब्लड का होता है स्राव हो जाता है, समझा। कोई दिक्कत है। फिर उसके बाद क्या होता है ना कि अब आगे में है ब्लड का, देखो 5वां दिन से क्या होगा जी, ब्लड का स्राव यहाँ से बंद हो जाएगा, ठीक है। कोई कोई में 3 दिन पर बंद हो जाएगा, 4 दिन में बंद हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा, 5वां दिन से बंद हो जाएगा, जनरली रेशियो लेके, समझा। और 7वां दिन से क्या होगा जी, यहाँ पर देखो ओवम क्या कर रहा है, ओवम में जो रहता है ना फॉलिकल, जो फॉलिकल रहता है ना, फॉलिकल्स जो एग रहता है, वो एग क्या करता है, यहाँ पर डेवलप करता है। और जैसे ही 14वां दिन, 13 और 15 दिन के बीच में, यानी 14वां दिन क्या होता है जी, ये एग रिलीज हो जाता है। एग क्या हो जाता है जी, रिलीज। एग मतलब क्या, अंडाणु रिलीज हो गया। याद रखना, जब अंडाणु रिलीज होता है ना, उस घड़ी LH यानी ल्यूटिजाइनिंग हार्मोन का मान ज्यादा होता है, दिमाग से ज्यादा, मतलब क्या होता है, ल्यूटिजाइनिंग हार्मोन खाली क्या निकलता है जी, निकलते रहता है बहुत ज्यादा मात्रा में। जब ओवम निकलने की अवस्था में आ जाएगा ना, 14वां दिन पूरेगा ना, वैसे ही क्या होगा, ये पूरा एकदम हाई हो जाएगा, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो जाएगा जी, ल्यूटिजाइनिंग हार्मोन निकलना शुरू कर जाएगा, समझा। कोई दिक्कत है। और यहां से फिर क्या होगा, जैसे ही ओवम रिलीज हो जाएगा, वैसे ही इसका मान घट जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका मान जी घट जाएगा। अब किसका मान बढ़ जाएगा, एफएसएच का मान बढ़ जाएगा, समझा। और यहां से निकल जाएगा, और ये वाला एग निकल के कहां चल जाएगा जी, फॉलोपियन ट्यूब में चला जाएगा, समझा। और ये क्या बन जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा। ये क्या बनेगा जी, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा, समझा। और कॉर्पस ल्यूटियम एगो हार्मोन निकालता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, प्रोजेस्ट्रोजिन। क्या बोलते हैं उसको, प्रोजेस्ट्रोजिन। देखना थोड़ा सा इधर उधर हो गया, हाँ देखो यहाँ पर लिखल है, क्या निकल जाता है जी, प्रोजेस्ट्रोजिन निकल जाता है ना। और एग को बनने में, एग को बनाने में कौन सा हार्मोन काम करता है, पहले ओवरी से निकल के एस्ट्रोजिन। और जैसे ही रिलीज होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन निकलेगा जी, प्रोजेस्ट्रोजिन निकलेगा। अब प्रोजेस्ट्रोजिन जाकर क्या करेगा, यहाँ पर देखो ये सब क्या तुमको दिख रहा है, एंडोमेट्रियम का लेयर दिख रहा है, सब क्या है जी, एंडोमेट्रियम का लेयर दिख रहा है, समझा। तो यहाँ पर क्या करेगा, एंडोमेट्रियम का लेयर बनाना शुरू कर देगा, समझा। और एंडोमेट्रियम का लेयर, देखो पहले ऐसे बताते हैं, ये जो एस्ट्रोजिन है ना, एस्ट्रोजिन है, ये एस्ट्रोजिन ही क्या करता है, बनाना शुरू कर देता है। यहां से जो एस्ट्रोजिन रिलीज हुआ था, ये एस्ट्रोजिन रिलीज हुआ था ना, ये बनाना शुरू कर देता है, समझा, बन जाता है यहाँ पे। लेकिन ये प्रोजेस्ट्रोजिन है ना, ये आके इसको और बड़ा बड़ा कर देता है। क्या करता है जी, और बड़ा बड़ा करता है, समझा। अच्छा बताओ, यहाँ पे एंडोमेट्रियम लेयर को ये दोनों क्यों बनाता है, कोई कारण होगा तबे नहीं बनाएगा जी, बिना कारण के तो कोई कुछ नहीं करता है। तो देखो याद रखना, ये एंडोमेट्रियम लेयर को इसलिए बनाता है कि यहाँ से जो गर्भ में बच्चा जाएगा ना, यहाँ से जो डेवलप होके निकल के यहाँ से जो एग यहाँ बन के एम्ब्रियो यानी भ्रूण अगर यहाँ जाएगा ना, वो एंडोमेट्रियम लेयर में धंस सके। क्या हो जाए जी, एंडोमेट्रियम लेयर में धंस जाए, और धंस कर क्या करे, वहां पे डेवलप करे। अगर मान लो कि यहाँ पे ऐसे अगर नहीं बन जाता एंडोमेट्रियम लेयर, नहीं इसको रोकने वाला रहता, तो यहाँ से आराम से जाता और नीचे गिर जाता ना, तो क्या होता, गर्भपात हो जाता। इसीलिए इसको रोकने के लिए ही क्या होता है जी, यहाँ पर एंडोमेट्रियम लेयर का निर्माण किया जाता है, ताकि जो एम्ब्रियो आए, जो बच्चे का डेवलपमेंट होने के लिए यहाँ पे आए, आराम से यहाँ हो सके, ये गर्भ से बाहर न आ सके। इसलिए क्या होता है, यहाँ पर एंडोमेट्रियम लेयर का
शुरुआत, मतलब बनना शुरुआत होता है। अब समझा ना यहाँ पे, बोलो। अब फिर देखो जैसे जैसे करेगा, अब मान लो कि यहाँ पे जैसे ही ई बढ़ा, है ना, अब मान लो कि देखो हर एक महीने में तो ओवम अथी स्पर्म तो जाएगा, मिलेगा नहीं उसे, है ना। इधर सुनो, हर एक महीने में स्पर्म जो होता है वो तो जाकर मिलेगा नहीं अथी से, क्या इसको बोलते हैं, अंडाणु से, तब निषेचन तो होगा नहीं, नहीं ना होगा जी। आज जब निषेचन नहीं होगा तब क्या होगा बताओ, तब ये अपने फिर से टूट टूट के क्या कर जाएगा, गिर जाएगा। समझा, सुनो पहले, टूट टूट के क्या कर जाएगा, ये गिर जाएगा। तो फिर से क्या हो जाएगा, 28वां या 29वां दिन के बाद फिर से क्या हो जाएगा, पीरियड शुरू हो जाएगा। अब फिर से क्या करेगा, ये 2 से 3 दिन तक ये चलेगा, और फिर उसके बाद फिर से मतलब वही प्रोसेस चलेगा। ऐसे करके आराम से चलते रहता है। अगर अगर समझ लो कि अगर पीरियड नहीं आता है, कोई शादीशुदा महिला है, उसको पीरियड मतलब ये महीना आया और अगले महीना नहीं आया, तो हो सकता है कि वो गर्भधारण की हो, है ना, यानी उसमें निषेचन हो गया होगा, और निषेचन हो गया होगा और वो क्या कर गई होगी जी, गर्भधारण कर ली हो, तो ये पीरियड नहीं आएगा। समझा, क्योंकि ओवुल का क्या हो गया है, निषेचन यहाँ पे हो गया है, ये हो गया है, और एंडोमेट्रियम लेयर क्या हो गया है, पूरा एकदम टाइट होकर बंध गया है वहां पे, अभी टूटेगा नहीं। अगर टूटता तो गर्भ क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो अब यहाँ पर ये डेवलप होकर पूरा अच्छा से वहां कवर कर लेगा उसको, हाँ, एक में धंस जाता है। और फिर उसके बाद देखो, हाँ, ये नहीं है कि खाली अगर पीरियड अगर नहीं आए तो ये नहीं हो सकता खाली गर्भधारण ही हो, है ना। समझा, ये कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम भी होता है। बहुत सारे देखो, बहुत सारे लड़कियां होती हैं, है ना, जो कुमार होती हैं, उसको भी कभी कभी पीरियड में गड़बड़ी हो जाता है। कभी 28वां मतलब महीना लगते ही आ जाता है, और कभी क्या होता है जी, वो मतलब 35 दिन पे 36 दिन हो जाता है उसको आने में, है ना। तो ये कोई अथी नहीं है। देखो अगर 28वां से 35 या 42 दिन तक अगर पीरियड दोबारा नहीं शुरू होता है, तब वहां पे कुछ हम लोग मतलब क्या कर सकते हैं, रुक सकते हैं। लेकिन 42 दिन के बाद भी अगर पीरियड रिपीट नहीं हो रहा है, तब समझो कि क्या हो जाएगा जी, उसमें हार्मोनल प्रॉब्लम है, कुछ वहां पर दिक्कत है। समझा, जिसके कारण क्या होता है, ये पीरियड मतलब आना बंद होता है। 2 कारणों में होता है, या तो हार्मोनल प्रॉब्लम हो या तो गर्भधारण हो। समझा, कि दो अवस्थाओं में क्या होता है जी, ये पीरियड नहीं आता है। समझा, अब ये नहीं है खाली मतलब पीरियड नहीं आएगा तो गर्भधारण ही रहेगा। समझा, कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम भी होता है। समझा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। पढ़ा दिए ना, चलो अब देखो यहाँ पे, सुनो इधर, हमको लगता है कि हमें को बात छोड़ दिए किए हुए। चलिए देखिए इधर, सुनो इधर। अब ये जितना भी हम तुमको अभी बात बताए ना, वो वही सब था यहाँ पे। समझा, जो भी हम बात बताए अभी ये वही था, ठीक है। याद रखना, मादा प्राइमेट, मादा प्राइमेट मतलब क्या, जो मतलब बच्चे को जन्म देती है। जैसे में देखो, बंदर में भी क्या आता है जी, बंदर में भी मासिक चक्र होता है, ठीक है, हाँ। फिर वो कपी होता है, जो तुम देखा होगा लगभग वन मनुष्य ऐसा रहता है, वन मानुष ऐसा रहता है। फिर मनुष्य, और भी बहुत सारा जो बच्चे देते हैं उसमें मतलब होता है, हाँ। सभी बच्चे देने वाले में MC ही नहीं होता, यानी मासिक चक्र नहीं होता है। समझा, कुछ हैं जो प्राइमेट रहते हैं उसको में होता है, क्या गाय भैंस में नहीं होता है ना। उसमें भी देखो, उसमें भी होता है ना, तो उसको कुछ और बोलते हैं, जिसको देखो नंबर उसको बुला रहे हैं, उसको भी होता है, कुछ और होता है। समझा, अब यहाँ पर देखो, आवर्त चक्र या क्या मासिक चक्र या माहवारी भी कहते हैं। समझा, और याद रखना,
माहवारी हाँ होता है, चाहे कहते हैं बता ही है। देखो बहुत लोग कहते हैं ना कि जब मासिक चक्र आए आए तो स्त्रियों को या लड़कियों को घर से दूर रखते हैं, है ना। अभी ना हो रहा है, पहले ऐसा ही होता था, है ना। तो स्त्रियों को क्या रखा जाता था जी, दूर रखा जाता था, समझा क्या। क्योंकि यहाँ पे इन लोग को माना जाता था क्या, अशुद्ध, समझा। या कोई चीज को अगर तुम वहां पे छू दिया या कोई चीज को मतलब तू अगर देख लिया, देखने की भी इजाजत नहीं होती थी, समझा। मंदिर मस्जिद में नहीं जाने देता था सब, क्यों, क्योंकि इसको अपवित्र माना जाता था। लेकिन जैसे ही साइंस डेवलप किया, इन सबको मतलब क्या बताया जी, एक हमारे शरीर में होने वाली क्रिया है और कुछ नहीं है। हाँ, इसे जो है क्या रखना चाहिए, देखो जब मासिक चक्र शुरू हो तब विजाइना यानी योनि को क्या करके रखना चाहिए जी, यानी स्वच्छ रखना चाहिए, समझा, स्वच्छ रखना चाहिए। और हाँ, बहुत सारे गांव घर में सब लोग जो होते हैं ना, गंदे कपड़े का प्रयोग करते हैं, समझे। कोई भी मतलब देखो, इसको मतलब मानना होता है ना कि गंदा चीज है ना, और गंदा चीज को गंदे कपड़े से ही मतलब वो लोग क्या करते हैं जी, वहां पे लगा लेते हैं, समझा। जिसके कारण हो सकता है कि योनि में बहुत संक्रमण भी फैल जाए, है ना। इसलिए हमारा जो साइंस है वो क्या किया जी, एक डेवलप किया एकदम शुद्ध चीज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आज, पैड। क्या बोलते हैं जी, पैड, है ना। तो अब क्या किया जाता है, इसमें पैड का प्रयोग किया जाता है। पैड जो होता है एकदम क्लीन रहता है, समझा। पैड जो होता है वो क्या रहता है जी, एकदम क्लीन होता है, ओकरा में कोई संक्रमण वाली थी नहीं रहता है, समझा। तो अब जो है, अब बहुत सारे लोग जो है पैड का प्रयोग करते हैं। अभी भी कुछ गांवों में अवधारणा बनी हुई है, जो क्या करते हैं, कपड़ों का उपयोग करते हैं। कपड़ा का पहले उपयोग करना ही नहीं चाहिए, है ना, पैड का उपयोग करना चाहिए, समझा। इसलिए तुम देखा होगा पैड मैन को मूवी बना है ना। वो क्या मतलब क्या दर्शाना चाह रहा था, गांवों में ये सब नहीं होता है, समझा। इसको सब अछूत मानते हैं, लेकिन ऐसा कोई ऐसा नहीं है। अगर ये ना होगा ना, अगर ये मासिक चक्र ना हो तो आज हम लोग का जनसंख्या इतना नहीं होता, है ना। अगर ये मासिक चक्र ना हो तो कोई भी माँ, कोई भी लड़की माँ नहीं बन पाती, कोई भी बाप, कोई भी लड़का जो है वो बापे नहीं बन पाता, है ना, समझा। आज हम जो भी हैं वो सब किसके देन है जी, इसी का देन है, समझा। अगर मासिक चक्र नहीं होता तो ओवम रिलीज नहीं होता, ओवम रिलीज नहीं होता तो स्पर्म फर्टिलाइज नहीं करता, निषेचन नहीं करता। आज जब निषेचन नहीं होता तो बेबी का डेवलपमेंट नहीं होता, और बेबी का डेवलपमेंट नहीं होता तो आज यहाँ पे जनसंख्या नहीं होता, समझा। है ना। अब देखो पहले ये हम आप लोग को बता चुके हैं कितने दिनों का होता है ना। अगर पीरियड इधर उधर होता है तो उसमें कोई दिक्कत की बातें नहीं है। आवर्त चक्र में क्या होता है जी, अंडाणु का निर्माण होता है, बता चुके हैं, समझे। फिर आवर्त की शुरुआत में, आवर्त प्रावस्था में क्या होता है जी, 3 से 5 दिनों तक क्या होता है, रक्त का स्राव होता है, यानी रक्त निकलता है, समझे ना। अब उसके बाद देखिए, गर्भाशय से इस रक्त अवस्था का कारण क्या होता है, गर्भाशय में अंतःस्परत बताए हैं ना जी। गर्भाशय में जब मासिक चक्र शुरू होता है तो कौन सा लेयर टूट के बाहर आता है, एंडोमेट्रियम। अंतःस्थ बोलो चाहे एंडोमेट्रियम बोलो, समझा। वो लेयर टूट के बाहर आता है। और उसमें ब्लड क्यों आता है, तो ब्लड उसमें देखना नस होता है, तुमको दिखाते हैं अभी यहाँ पे। तुम यहाँ पर अभी देखा होगा कि देखो यहाँ पे हल्का हल्का नस तुमको दिख रहा है ना, ये सब है, यही सब टूटता है, जिसके कारण क्या हो जाता है जी, ब्लड भी कुछ साथे आता है। कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो। फिर क्या होता है जी, ये नष्ट होकर क्या होते हैं जी, बाहर आते हैं। हाँ, समझा। किसके द्वारा तो बाहर आता है जी, योनि के द्वारा। रजोधर्म तभी आता है जब मोचित अंडा क्या होता है जी, निषेचित नहीं होता है। बता चुके हैं कि जब निषेचन नहीं होगा ना, तभी क्या होगा, दूसरी बार पीरियड आएगा।
निषेचन एक बार हो जाएगा तो फिर पीरियड नहीं आएगा, समझा। ए देखो न भाई, इधर गजब करता है, ए लड़का गजब करता है, खाली उधर मैं तू करता रहता है। चाबी तो अभी एकदम चाहिए देना है। देखो इधर पहले, रजो धर्म की अनुपस्थिति में गर्भ धारण का संकेत होता है, यद्यपि इसके अन्य कारण क्या होता है जी, तनाव। याद रखना, अगर रजो धर्म क्या होता है जी, गर्भराता है यानी अनुपस्थित होता है, तो क्या होता है, पहला क्या होता है जी कि गर्भ धारण हो चुका है, या बहुत सारे महिलाएं टेंशन में, आज की लड़कियां बहुत ज्यादा टेंशन में रहती हैं, है ना। फिर क्या हो जाता है जी, निर्लय स्वस्थ, यानी क्या होता है, यहाँ पे उल्टी गलत लिखा गया है, यानी अपने उसको क्या होता है, शारीरिक स्वस्थ, यानी वो स्वस्थ नहीं रह पाता है, समझा। बहुत सारी बीमारियां है ना, जिसके कारण भी क्या हो सकता है, यहाँ पे मासिक चक्र बिगड़ सकता है। आवर्त प्रावस्था के बाद पुटिका प्रावस्था आता है, समझा ना। आवर्त अवस्था के बाद देखो, जैसे ही क्या होता है जी, ब्लीडिंग खत्म होता है, उसके बाद क्या होता है, पुटिका प्रावस्था आता है। अभी बताए हैं कार्पस ल्यूटियम, क्या बोलो, क्या बोलो, का तू ऐसे वाला का तरफ लजा रहा है, रात में नहीं बोल रहा है, लास्ट में बोल रहा है। चलो इधर देखो, ए देखो, सुनो इधर, तो याद रखना, ए लड़का, ए सुनो, आवर्त चक्र जब खत्म होता है तो क्या होता है जी, पुटिका प्रावस्था शुरू होता है, समझा। यानी कॉर्पस ल्यूटियम से क्या होता है जी, वो हार्मोन प्रोजेस्टेरोन निकलता है। तुमसे पूछ लिया जाएगा, बताओ कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन निकलता है, प्रोजेस्टेरोन, या ऐसे घुमा के पूछ देगा कि प्रोजेस्टेरोन कहाँ से निकलता है, कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है, समझा। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखो, यह एक पूर्ण ग्राफीय पुटिक यानी पुटक बन जाता है, जिसके साथ साथ क्या होता है, गर्भ में पूर्ण क्या होता है जी, पॉलीफेरेशन के द्वारा गर्भ में अंतः अस्त यानी अस्तर का पुनः क्या होता है जी, निर्माण हो जाता है या पैदा हो जाता है, समझा। ये जो है पीरियथी वाला है, एक रिलीज होगा उस समय का है, देखो छोटा एक नहीं दिख रहा बढ़िया से ना जी, धुंधला पूरा दिखाई दे रहा है ना। पहले एंडोमेट्रियम लेयर कम रहेगा, फिर डेवलप करेगा, और जब निषेचित नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, पूरा मतलब नीचे करके गिर जाएगा। ठीक है, काम में बता दिए हैं हम। चलिए देखिए, मासिक चक्र के प्रारंभ में ग्राफिक पुटक का यानी ग्राफियन फॉलिकल के मतलब स्थित अंडाणु परिपक्व होता है, समझा। वहां पे क्या होता है, ग्राफियन फॉलिक्यूल में क्या होता है, अंडाणु परिपक्व होता है, और परिपक्व होके मासिक चक्र क्रिया पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा क्या होता है जी, स्रावित LH और FSH हार्मोन के प्रभाव के कारण होता है। तुमसे याद रहेगा ना कि मासिक चक्र प्रभाव किसके कारण होता है जी, LH ल्यूटिजाइनिंग हार्मोन और FSH फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों के कारण क्या होता है जी, नियंत्रण होते रहता है, समझा। ये डाटा है, याद कर लेना। ग्राफियन फॉलिकल के परिपक्व होते ही अंडाशय से हार्मोन यानी एस्ट्रोजन निकलता है, जो गर्भाशय की दीवार को क्या करता है जी, वो परिवर्तित करता है, समझा। फिर ओकरा में एक और हार्मोन निकलता है, कैसे, कॉर्पस ल्यूटियम से, ग्राफियन फॉलिक्यूल्स तो निकलता ही है ना। फिर वो ग्राफियन फॉलिक्यूल्स किस में हो जाता है जी, कॉर्पस ल्यूटियम में हो जाता है, तो फिर क्या निकलता है वहां से, याद रखना, ग्राफियन फॉलिक्यूल से निकलेगा एस्ट्रोजन, और कॉर्पस ल्यूटियम से क्या निकलेगा जी, प्रोजेस्टेरोन निकलेगा, समझा। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, ग्राफियन फॉलिक्यूल्स क्या होता है, ग्राफियन फॉलिक्यूल्स ये है, देखो ये जो डेवलप हो रहा है क्या है जी, ग्राफियन फॉलिक्यूल्स है, क्या है छोटू, ग्राफियन फॉलिक्यूल्स, समझा। यहां तुम ये जो देख रहा है ना इतना, ये सब क्या है, ग्राफियन फॉलिकल्स है, क्या है जी, ग्राफियन फॉलिकल्स। यहीं से क्या निकलता है, एस्ट्रोजन निकलता है, और जैसे ये टूट जाता है, जैसे ये मोचित हो जाता है,
तो क्या निकलता है जी, यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम से क्या निकलता है, प्रोजेस्टेरोन निकल जाता है। ये दोनों क्या करेगा फिर यहाँ पर, ये लेयर का बनाने का काम करेगा, ये वाला लेयर को बनाने का काम करता है, ये लेयर को क्या करता है जी, लंबा टाइम तक रखने का काम करता है। समझा। जब गर्भाशय हो जाता है ना, गर्भधारण हो जाता है, तो ये वाला बनले रह जाता है, ये वाला रहता है। समझा। आई रहेगा, ये क्या करेगा, प्रतिदिन क्या करेगा जी, एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करते रहेगा। समझा। जिसके कारण क्या रहेगा, एंडोमेट्रियम लेयर का निर्माण होते मतलब स्थिर रहेगा। समझा। जब निर्माण हो गया तो वो मोटा होगा, और मोटा होकर वो आराम से बना हुआ रहेगा, नियंत्रित रहेगा। समझा। ये टूटेगा नहीं। समझा ना, ये टूटेगा नहीं और आराम से ये बना हुआ रहेगा, गर्भधारण अंदर में अच्छा से मतलब रहेगा। समझाएगा, पे कोई दिक्कत में नहीं होगा। अब क्या कहते हैं, गर्भाशय की दीवार में सबसे भीतरी सतह, जिसे हम लोग क्या कहते हैं जी, अंतःस्थ या एंडोमेट्रियम कहते हैं, रक्त कोशिकाओं तथा ग्रंथियों के विकास के कारण मोटी होती है। समझा। अभी बताएं क्यों मोटा होता है। समझा। गर्भाशय में इस तरह की तैयारी अंडाणु के निषेचन के बाद भ्रूण का विकास होता है। बताइए कि भ्रूण का कैसे विकास होता है। समझा ना। यहाँ पे आप लोग को बताया ना जी कैसे भ्रूण का विकास होता है। यहाँ पहले क्या हुआ, यहाँ पे पहले बताए थे कि पहले अंडाणु का निर्माण होगा, फिर शुक्राणु क्या करेगा यहाँ पर जी, जाके निषेचित करेगा। क्या करेगा जी, यहाँ पर निषेचित करेगा। समझा। पहले देखो इधर, पहले क्या करेगा, निषेचित करेगा। फिर ये 5 दिन के बाद क्या बन जाएगा जी, ब्लास्टोसाइट बन जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद क्या बनेगा, लगभग 28 दिन पर सब क्या बन जाएगा जी, एम्ब्रियो का निर्माण हो जाएगा, यानी हॉट का लगभग निर्माण हो जाएगा। फिर ऐसे करते 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 देखो क्या हो गया, यहाँ पर पूरी तरह से बच्चा निर्माण हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो पहिलका दिन पे क्या होता है, फर्टिलाइज। 5वां दिन पर क्या होता है, ब्लास्टोसाइट। 28वां दिन पे हार्ट का निर्माण होता है, पहले दिल का निर्माण होता है। फिर 34वां दिन पर क्या होता है जी, लेग, हल्का पैर का निकलना शुरू हो जाता है, और क्या जी, हाथ का निकलना शुरू हो जाता है। 40 से 42 दिन पर क्या होता है, आंख का निर्माण होता है। 47 दिन यानी 47 से 50 दिन पर किसका निर्माण होता है जी, फिंगर का, और क्या मतलब टोट के पैरवा के। और फिर क्या होता है 40 वीक में क्या हो जाता है, फिर बाहर आता है, पूरी तरह से डेवलप हो जाता है बच्चा। समझा। नाम जो चीज धर लो। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। अब देखो ये लड़का, यहाँ पे हम आप लोग को बताए थे कि जैसे मासिक चक्र होता है, वहाँ 14वां दिन क्या होता है जी, अंडाणु का निर्माण होता है ना, अंडाणु का निर्माण 14वां दिन। 14वां दिन बोलो या 12 से लेके कब बोल सकते हैं, 12 से 13 से बोल के 16 दिन तक या 15 दिन तक ऐसे हम लोग कह सकते हैं। समझा। कि इसके बीच में क्या होगा, वो डेवलप होके बाहर मतलब एग जो होता है वो बाहर चला आता है। अब फिर जानवर करता है कहाँ जाएगा, फॉलिकियन क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। अब फैलोपियन ट्यूब में क्या होगा, निषेचन होगा। निषेचन के बाद जानवर करता है क्या होता है ना। ये देखो यहाँ पर ये पूरा यहाँ पर दर्शाया गया है कि लगभग यहाँ पर देखो 1 से 6 दिन दिया है, लेकिन जनरली कितना होता है जी, 1 से 5 दिन। फिर यहाँ पर डेवलप होता है 13 से 15वां दिन तक ओव्यूलेशन, यानी एग का लड़का बैठो, एग निकलता है। अब फिर यहाँ पर क्या होता है जी, डेवलपमेंट, यानी यहाँ पे सब कॉर्पस ल्यूटियम का होता है, बनता है, और उसके बाद गर्भ का धारण होता है। नहीं, गर्भधारण का मासिक चक्र क्या होता है, इंडोमेट्रियम लेयर टूटता ना है जी। जब इंडोमेट्रियम लेयर टूट जाएगा तो गर्भ रहेगा, ठीक है। अंडोत्सर्जन के बाद फॉलिकल का बचा भाग क्या होता है, पीले रंग का होता है ना। जो फॉलिकल का क्या होता है, यहाँ पर पीला रंग के होता है। देखो यहाँ पे ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स है, ये ग्राफियन फॉलिकल्स क्या करता है जी, ये जैसे ही मतलब क्या होता है, एग रिलीज हो जाता है, वैसे ही एक में से क्या बचता है, पीला रंग के बच जाता है। क्या बच जाता है जी, यहाँ पर पीला रंग के बच जाता है। और पीला रंग का क्या नाम है, कॉर्पस ल्यूटियम नाम है। ये सब बता चुके हैं अभी तुमको हम, क्या नाम है इसका जी, कॉर्पस ल्यूटियम नाम है। समझा ना।
तो जो अंडोत्सर्जन के बाद ग्राफेन फॉलिकल से जो बचा हुआ भाग रहता है पीला वाला, उसे क्या कहते हैं हम लोग? कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम अंतःस्रावी ग्रंथि है ना, जेकरा से हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है जी? प्रोजेस्टेरोन निकलता है। ये क्या काम करता है जी? तो ये हार्मोन जो होता है, जो दीवार होता है, उसको मोटा करता है और उसको निरंतर बनाए रखता है, समझा, जब तक बच्चे का डिलीवरी ना हो जाए। प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय की अंतःस्थ को बनाए रखने के लिए क्या है? आवश्यक है। अगर ये नहीं रहेगा प्रोजेस्टेरोन ना, तो क्या हो जाएगा? वो टूट टूट के फिर से नीचे गिरना शुरू कर जाएगा। याद रखना, तुम्हारे बहुत सारा बुक में देले रहता है कितना? बहुत सारा अंडाणु का एज जो देले रहता है 12 से 24 घंटा, है ना। लेकिन जनरली कितना होता है जी? 12 से लेके 36 घंटा होता है, समझा। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है? 12 से 36 घंटा में अगर निषेचन नहीं होगा ना, तो अंडाणु क्या कर जाएगा जी? नष्ट कर जाएगा, खराब हो जाएगा। और फिर से अब अगले महीने के क्या होगा जी? अगले महीने में जब अंडाणु बनेगा तब जाकर निषेचन होगा। अगर क्या होगा? अगर वहां पे शारीरिक संबंध बनेगा और तब यहाँ पर क्या होगा जी? स्पर्म जाएगा, तब ये होगा क्रिया। आने तो हर महीने ऐसा ही मतलब होते रहता है, समझा। निषेचन ना होने के बाद अंडाणु नष्ट हो जाएगा और क्या होगा? कॉर्पस ल्यूटियम भी निष्क्रिय हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम भी फिर नहीं रहेगा। जब इधर निषेचन नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम भी फिर नहीं रहेगा, वो भी क्या हो जाएगा? निष्क्रिय, यानी खराब हो जाएगा, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम के निष्क्रिय होने के कारण हार्मोन प्रोजेस्टेरोन क्या होता है जी? निकलना बंद होता है, जिसका कारण क्या होता है? एंडोमेट्रियम लेयर टूट टूट के बाहर निकल जाता है, समझा। प्रोजेस्टेरोन के कमी से गर्भाशय की दीवार का अंतःस्थ क्या होता है जी? मतलब क्या होता है? कमी टूटना शुरू हो जाता है और टूट कर फिर क्या होता है? 2 वीक के बाद, यानी 2 वीक यानी 14 दिन के बाद फिर से क्या होता है जी? रक्त के साथ म्यूकस गर्भाशय की दीवार से निकलना फिर शुरू हो जाता है और फिर से वहां पे अंडाणु का निर्माण क्या हो जाता है जी? शुरू हो जाता है, समझा। और फिर यही प्रक्रिया मतलब चलते रहता है ना। अगर अंडाणु शुक्राणु से क्या होता है जी? निषेचित होता है। अब निषेचन होगा, याद रखना। अगर निषेचन नहीं होगा तो जितना भी एंडोमेट्रियम लेयर रहेगा वो टूट के बाहर, अगर निषेचन हो गया तो एंडोमेट्रियम लेयर टूट के बाहर नहीं आएगा, समझा। और जब एंडोमेट्रियम टूट के बाहर नहीं आएगा तो क्या करता रहेगा जी? कॉर्पस ल्यूटियम ही बना रहेगा। कॉर्पस ल्यूटियम बना रहेगा और प्रोजेस्टेरोन को स्रावित करते रहेगा, है ना। अब प्रोजेस्टेरोन को स्रावित करते रहेगा तो फिर क्या करेगा जी? वहां पे एंडोमेट्रियम लेयर बना रहेगा और गर्भधारण रहेगा बढ़िया से, समझा। गर्भधारण की संपूर्ण अवधि में अंडाणु का निर्माण नहीं होता है। जब तक गर्भधारण रहेगा फिर से अंडाणु नहीं बनेगा। कॉर्पस ल्यूटियम हमेशा एक्टिव रहता है, समझा। क्यों एक्टिव रहता है? प्रोजेस्टेरोन को निकालने के लिए। अंडाणु नहीं बनेगा, समझा। मासिक चक्र शुरू होगा तब ना अंडाणु बनेगा, और नहीं होगा तो क्या होगा? नहीं बनेगा। आज जब ये नहीं बनेगा तो फिर क्या हो जाएगा? वो डेवलप होते रहेगा। कौन है? कॉर्पस ल्यूटियम एक्टिव रहेगा। एक्टिव रहे क्या करता है वो जी? हार्मोन को निकालने का काम करता है। यहाँ पर देखना रिलैक्सिन, है ना। देखो यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन को निकालने का काम करता है ना। दोनों अलग है, ये नाम अलग है, एक नाम अलग है। रिलैक्सिन का जो काम होता है ना, डिलीवरी के समय क्या करता है जी? विजाइना के जो होता है छिद्र जो होता है उसको फैलाने का काम करता है, जिससे प्रसव जो हो जाए, जैसे डिलीवरी जो हो आराम से हो जाता है, समझा। ठीक है, एक में कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो। अब देखो गर्भरोपण, तो गर्भरोपण अभी बता रहे कि क्या होता है, कल भी बताए थे कि यहाँ पर पहले क्या होगा? निषेचन होगा, जाइगोट बनेगा, फिर दो यहाँ पे क्या बनेगा जी? 2 से 4 सेल ऐसे करते 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 फिर क्या होगा? एम्ब्रियो बनेगा और यहाँ पे बन जाएगा, समझा। ये गर्भ विकास दिखावे किए थे, है ना, कि 1 मंथ में कैसा रहता है, दूसरा में कैसा, और 9वां मंथ में क्या हो जाता है? पूरा जी डेवलप हो जाता है। बताए थे ना ये बात, कोई दिक्कत नहीं ना, ये भी बता चुके अभी। अब देखो, अब है जनन और स्वास्थ्य, है ना। तो ये हम लोग क्या करेंगे?
अगले में पढ़ेंगे, है ना। ये देखो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, समझा। ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनो इधर, ये टॉपिक लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझा। जितना भी किशोरावस्था में है, क्या क्या होता है किशोरावस्था में, कौन कौन सा रोग हो जाता है, क्या क्या न करने से रोग होता है, वो सब यहाँ पे आप लोग को बताया जाएगा, समझे। कैसे अपने हर एक अंग को मेंटेन करके रखना है ना। एक नाम सुना होगा गुप्त रोग। गुप्त रोग में कोई किसी को बताता ही नहीं है ना, समझा। किसी को मारेंगे खींच के। ये रोग जो होता है कोई किसी को नहीं बताता है, डॉक्टर को भी बताने, डॉक्टर को भी बताने से क्या होता है जी, लोग कतराता है ना। डॉक्टर को भी बोलने से भी कतराता है, कतराने का मतलब शर्माता है, समझा। गुप्त रोग, समझा क्या। गुप्त रोग मतलब जनन अंगों में होने वाला रोग, समझा। यानी जनन अंगों में जो रोग हो जाता है उससे लोग बोलने में कतराते हैं, शर्माते हैं, है ना। क्या सोचेगा सामने वाला, अरे कुछ नहीं सोचेगा सामने वाला, है ना। ये जैसे देखो, जैसे हम लोग का ये अंगुली है, ये हाथ है, जैसे में माउथ क्या है, गाल है, माथा है। अगर इस प्रॉब्लम होता है ना, तो हम जाकर डॉक्टर को बताते हैं। उसी प्रकार जनन अंग भी क्या है जी, एक ऑर्गन है, एक अंग है ना। जैसे में ये नॉर्मल अंग है, वो भी एक नॉर्मल ही अंग है, समझा। उसके अगर उसमें भी कोई खराबी हो, कुछ अगर अटपटा मतलब महसूस हो, तो जाके, अगर दोस्तों से नहीं बताना है, मजाक उड़ाएगा, तो जाकर डॉक्टर से बताया करो, है ना। सुनो पहले, लड़कों के लिए भी देखो, एक होता है गायनेकोलॉजिस्ट होता है, जो महिलाओं के लिए अलग होता है और पुरुषों के लिए अलग होता है, समझा। तो महिलाओं में अगर कोई हो रहा है दिक्कत, तो जाके गायनेकोलॉजिस्ट यानी महिला गायनेकोलॉजिस्ट से मिलो। अब पुरुषों में हो रहा है तो पुरुष गायनेकोलॉजिस्ट से मिलो। वहां तो अपनी बात को रख पाओगे ना, लेकिन वहां भी लोग कतराता है, क्या सोचेगा सामने वाला, है ना। और ऐसे करके बहुत सारा रोग जो होता है हम अपने और क्या कर लेते हैं, अंदर में जी संग्रहित कर लेते हैं, जो हमारे जननांग के लिए और भविष्य के लिए बहुत ही हानिप्रद होता है, यानी बहुत ही हानि करता है, समझे। तो अगर किसी को भी अगर होता है तो वो डॉक्टर जाके संपर्क करें, और इस रोग को जल्द ही क्या करना होता है जी, ठीक करना होता है, समझा। वो महसूस हो जाता है ना, महसूस हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है ना, वो महसूस हो जाता है, अपना लोग कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। किसी का क्वेश्चन है तो पूछें आप लोग अब।